कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। चलिए याद करते भगवान को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो हम लोग पिछले गुरु जी के द्वारा मुखारविंद से हम लोगों ने 14वें अध्याय का मेरे ख्याल 17वां श्लोक 18वां पूरा किया। 18वां हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं, अपन इसके साथ थोड़ा सा पीछे से लेते हुए भी चलेंगे, क्योंकि ये जो 14वां अध्याय के अपन आखिरी में है। लेकिन 14वें और 13वें अध्याय से भगवान ने जो ज्ञान का प्रवाह अर्जुन के सम्मुख खोला वो बड़ा विशेष रूप से है। यानी सही में अगर हम लोग देखें श्रीमद् भगवद गीता को तो पहले 6 अध्याय में भगवान कहते हैं कि समष्टि को देख, तू तो व्यक्ति है, समष्टि को देख। समष्टि यानी समाज के अंदर में जो मेरा रूप है तू उसे देख, और मेरे रूप को तू ध्यान देकर मेरे ही जैसा मानकर समाज का भला कर। ये पहले कर्म योग के अंदर में पहला, यानी समष्टि के अंदर में इस परमेष्टि को देख, परमात्मा को देख। और फिर दूसरे अध्याय में ये कहता है कि परमेष्टि को परमेष्टि में देख, मुझे देख, ताकि तेरे अंदर में भक्ति का भाव इतना हो कि तू मुझे देखते हुए स्वयं को पाले, और स्वयं को पाएगा तो मुझे पाएगा। और तीसरे जो भाग है ज्ञान मार्ग का, उसके अंदर में भगवान कहते हैं कि तेरे अंदर में तू है उसे देख, समष्टि में देख, परमेष्टि में देख, और व्यष्टि में भी देख। तेरे अंदर में तू क्या है, तेरे अंदर में भी तू जो है वो समझ क्या है, और उसके अंदर में मैं क्या हूँ ये भी समझ। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये शरीर जो है वो क्षेत्र है, और उसके अंदर में क्षेत्रज्ञ तू है, और तू मुझे भी जान। अब इसमें 2 धाराएं हैं। एक तो ज्ञान की धारा है जिसके अंदर में आद्य शंकराचार्य जो है उनकी एक विचारधारा है कि जिसके अंदर में वो कहते हैं कि श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यद्युक्तम ग्रंथ कोटि भी। ग्रंथ बड़े बड़े कोटि ग्रंथों में जो ज्ञान है वो मैं श्लोक के आधे भाग में बता देता हूँ। वो आधा भाग ये है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है वो नापर। ये श्लोक का आधा भाग है। ब्रह्म सत्य है, सत्य पूरे सृष्टि का एक ही शाश्वत सत्य है, वो ब्रह्म है। लेकिन तेरे अंदर में जो जीवात्मा है वो बाकी सब जगत जो है वो मिथ्या है, सारी जगत सृष्टि जो है मिथ्या है। लेकिन उसके अंदर में तू जरा जो स्वरूप है वो और मैं यानी ब्रह्म, और वो अलग अलग नहीं है। ये एक धारा है, एक धारा जो ज्ञान की धारा है जिसके अंदर में हम सब एक है ऐसा माना जाता है। लेकिन भक्ति की धारा जो बहती है ये तो ज्ञान की धारा होगी। भक्ति की धारा जो बहती है उसके अंदर में फिर द्वैत भाव जो है वो प्रकट होता है, वो भी चिंतन का विषय है।
यानी ऐसा नहीं कि वो उससे विरोध में है या अलग है। जैसे रामानुजाचार्य जो है, मध्वाचार्य, निम्बाकाचार्य, ये भक्ति संप्रदाय के उद्गाता है। यहाँ से उन्होंने भक्ति का विषय बड़े गहराई के साथ में लिया हुआ है, और वो फिर मानते हैं कि नहीं, तेरे आत्म तत्व के साथ में तेरे साथ खुद भगवान है। एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा था, तो चलते 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 वो थक गया, परमात्मा को उसने पुकारा, उसके बाद वो चलने लग गया। एक ने कहा कि परमात्मा ने तो तेरी बात सुनी नहीं, तू जो चल रहा है तेरे अभी तक तेरे पाँव की निशानी दे, तो अपने पाँव से चल रहा है, लेकिन परमात्मा को बुलाने के बाद में भी तेरे ही पाँव के निशान हैं। तो भक्त कहता है कि तू गलत कह रहा है, जो पाँव के निशान देख रहे हैं वो मेरे नहीं, मुझे तो भगवान ने गोद में उठा रखा है, ये पाँव तो उसके है भाई, मेरे थोड़ी है। तो इसलिए ये जो भाव है परमात्मा का, ये भाव भक्ति मार्ग के अंदर में ज़्यादा प्रकट होता है कि भगवान भी परमेश्वर के साथ में उपस्थित है, उसके साथ, और उसे बिगड़ने नहीं देता। जहाँ भी कोई अड़चन वाली बात आ गई तो भगवान उसे बुद्धि दे देते हैं, आत्म तत्व, ऐसा भक्ति मार्ग कहते हैं। और इसे नाम संकीर्तन, नाम स्मरण, नाम का जप, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, सदैव लेते रहो, तो वो परमात्मा तत्व उस नाम के सहारे तुम्हारे साथ बराबर कदम पे कदम मीठे चलते हैं। और जब भी कोई तुम्हारी स्थिति ऐसी बहकनी आती है, कोई ना कोई तो हमें बोल देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ गलत करने की किसी कारणवश इच्छा हुई, तो हमारे मन में एक भाव उठता है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। किसी को अगर मान लो किसी ने मुझे गाली दिया, मेरा गुस्सा आ गया, मुझे मारने की इच्छा होती, कोई ना कोई रोक देता है, नहीं अपने लिए ठीक नहीं है ये अपना मार। ये वो बताने वाला कौन है? कोई तो भी है अपने अंदर में, वो बता देता है अपने को रास्ते में। और समझ में आता है कि अगर हम गलती से वो काम कर जाते गुस्से में, तो शायद इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन किसने तो बचाया। हालांकि होता क्या है, भगवान उपस्थित रहने के बावजूद भी, हमें ये बताने के बावजूद भी, हमारा जो अहंकार है या हमारा बंधन में हम लोग, तो हम अपने आप को मानते हैं कि अच्छा हो गया, मैंने सोच लिया, गलत काम नहीं करना, करके बच गया। तूने थोड़ी सोचा भाई, तूने तो सोच लिया था मारने का, लेकिन बताने वाला तो कोई है, तो किसी और के बारे में भी तो सोच कि कोई दूसरा है जो तुझे रोक रहा है। तो अपने आप ही कह रहा है कि मैं ऐसा, मैं वैसा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो समझने की बात है करके परमात्मा भक्ति मार्ग में कहते हैं कि मैं भी हूँ। लेकिन जो भी है अपने अंदर में तो एक शाश्वत तत्व है, इसलिए वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में पूरे विस्तार से 13वें अध्याय में बताया। और चौथे अध्याय में फिर आते हैं और ये कहते हैं कि भैया तेरे अंदर में ये सारी जो चीज़ें बनी हुई है, पंचतत्व, कर्म, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सारा मामला क्या है भाई? परमात्मा तत्व जो है, आत्म तत्व है, स्वरूप जिसको हम कहेंगे, उसका स्वरूप वो तो कुछ करता नहीं। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते चराचर, मेरी अध्यक्षता में मैं कुछ नहीं करता, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति जो है वह सारी सृष्टि की रचना करती है। तो ये प्रकृति क्या है? इस 14वें अध्याय में परमात्मा ने अपने को अर्जुन से जो बात कही वो ये थी कि ये समझ ले मूलतः कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र ये समझ लिया, अब ये प्रकृति वाला हिसाब समझ ले। प्रकृति क्या है? उस सारे मामले की जड़ जो है, इस धरती पे आपका होना, आपका अस्तित्व, वो टिकाई है प्रकृति के आधार पर। और प्रकृति ही सारी चीज़ें अपने अंदर में रखी हुई है और वही करती है प्रकृति के साथ में। वही सारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान के विषय, पंचमहाभूत, इनको समेट के एक इसके अंदर में आती है। लेकिन बड़ी मजा है, प्रकृति सब चीज करती है, लेकिन प्रकृति इस आत्म तत्व कहे या परमात्मा तत्व के बगैर कुछ नहीं है ना मजेदार? प्रकृति खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकती, वो भी किससे प्रकाश में, उसकी छाया में है। वो परमात्मा तत्व के छाया में प्रकृति है। और प्रकृति क्या करती है? परमात्मा का जो अंश है अपने अंदर में आया हुआ, उसको
बंधन में बांध देती है, कर्म के बंधन में। हालांकि बांधती कुछ ऐसा है कि उसको अलग से वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो बांधने की वजह से आत्म तत्व भी मोह में आ जाता है और ये मान के चलता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, जबकि होता वो कुछ नहीं कर रहा है। परमात्मा तत्व का अंश है, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन वो भी हम लोग भी नहीं, हमारे अंदर में जो आत्म स्वरूप है, वैसे हमारे अंदर में है क्या, हम है क्या। मैं मानता हूँ मेरा नाम प्रकाश मालगावे, लेकिन अगर मैं मान लो मैं मर गया, नागपुर में मेरा अगर देहांत हो गया और भंडारा में अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है, तो मुझे कोई भी प्रकाश मालगावे को ला रहे ऐसा कोई नहीं बोलता जी, बॉडी नहीं आई बोलते। कभी आपने सुना है क्या कोई आदमी मर जाने के बाद में नागपुर से अगर लाते हैं तो उसके नाम से पुकार कर लाएगा? मैंने तो नहीं सुना। कब तक आएगी बॉडी? कोई ये नहीं कहता कि डॉक्टर साहब कब तक आने वाले हैं क्योंकि डॉक्टर साहब जब तक जिंदा है प्रकृति के साथ तब तक वो डॉक्टर साहब है। जैसे ही वो आत्मा तत्व उसमें से निकला, डॉक्टर का अस्तित्व, डॉक्टर नाम ही खत्म हो गया। तो ये नाम किसने दिया? ये नाम मेरा अपना नहीं है, ये तो मेरी बुआ ने मेरे कान में डाला था, पालने में रखते समय बुआ डालती है। हाँ, उसने डाला कि आज से तेरा नाम प्रकाश है, और मैं भी पालने में बैठा बैठा खिलखिला के हंसते था, हाँ हाँ समझ गया, मेरे कान में ज़्यादा जोर से मत बोल, कान दुखता है। वो छोटा बच्चा बोलता होगा ना, तो वो बच्चे को नाम दिया किसी और ने, उसकी पहचान किसी और ने की, और उसके बाद वो अपने दूसरे ने दिए हुए नाम के अहंकार में पूरे जीवन भर चलते रहता है। समझे कि नहीं? नाम अच्छा भी कराते रहता है, नाम बुरा भी कराते रहता है, लेकिन वो उसका नहीं है। लेकिन जो नहीं है वो है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो नहीं है वो सत्य है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने त्रिमूर्ति चौक देखा आपने, त्रिमूर्ति चौक में त्रिमूर्ति का फोटो है, अपन त्रिमूर्ति चौक बोलते हैं, लेकिन मजा तो तब है कि वो त्रिमूर्ति की मूर्ति सब जगह से त्रिमूर्ति क्यों दिखती है कि जो नहीं दिखती वो चौथा मुख है ना उसमें। तो जो नहीं दिखता उसके वजह से उसके अस्तित्व को अर्थ है। अगर मान लो एक खाली तीसरा ही मुख नहीं रहता, तीन ही रहते, तीन ही, तो किसी और से केवल आपको एक दिख सकता था या दो दिख सकते थे। हर जगह से त्रिमूर्ति दिखने का अर्थ ही ये है कि उसमें जो नहीं दिखता वो चौथा है, इसलिए वो तीन माना है। तो इसलिए जो नहीं दिखता वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम भूल जाते हैं उसी को कि वो जो नहीं दिखता, आत्म तत्व दिखाई नहीं देता, समझे कि नहीं? वो कहीं से पता नहीं चलता। जो मेरा अस्तित्व, जो मैं हूँ, वो मैं जो स्वरूप है, वो किसी को समझ में नहीं आता किधर है। हाँ, योग शास्त्री जो थे, योग सिद्ध लोग हैं, उन्होंने कहा है, लिखा है कि वो आत्म तत्व हृदय के किसी गहरे आकाश में स्थित है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन अभी तक विज्ञान इसको ढूंढ नहीं पाया कि जो मेरा आत्म तत्व है मेरे अंदर का, वो किस एक जगह है। मन किसी एक जगह है नहीं। बुद्धि को तो हमने मान लिया कि दिमाग है, साइंस ने बता दिया कि ये ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर में सारा माइंड वगैरह सारी बुद्धि वहाँ है। मेरे को कभी कभी शंका आती है कि सर वहाँ है क्या, क्योंकि बुद्धि अलग से कहीं दिखती नहीं है। ऊपर वाले ने जो तीन चीज़ें दी हुई है, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों चीज़ें उंगली दिखाओ तो दिखा नहीं सकती कि ये है। वो केवल होती है। मन होता है, बुद्धि प्रकट होती है, और अहंकार दिखाई देता है। समझे कि नहीं? प्रकट होता है, लेकिन वो पूरी तरह से प्रकट होता है, बहुत बार करके मैं दिखाई देता हूँ। बुद्धि सही ढंग से प्रकट होती है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि परमात्मा ने ये तीनों चीज़ें जो दी हुई है, वो दी हुई कहीं नहीं है। अच्छा, कहीं अध्यात्म कहीं भी पढ़ लो आप, अध्यात्म के अंदर में, किताबों के अंदर में, एक चरक सुश्रुत या जो देह विज्ञान है, चरक और सुश्रुत वगैरह इन लोगों ने दिया है, उसके अंदर में सारे ऑर्गन्स के नाम हैं। समझे कि नहीं? योग शास्त्र के अंदर में शास्त्र नाम है हृदय, स्प्लीन, क्रिया, लेकिन अध्यात्म शास्त्र में दिल, किडनी, लीवर, इन सब के नाम नहीं है।
ये तो वो पंचमहाभूत से निर्माण हुए तत्व है शरीर के, वो महत्वपूर्ण नहीं है योग शास्त्र के हिसाब से। योग शास्त्र के हिसाब से महत्वपूर्ण है मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर। और ये बड़ी मजा है। लेकिन ये जो शरीर के साथ आत्मा तत्व जुड़ा हुआ है करके शरीर ऐसा बंधा हुआ है पक्का। और लेकिन वो सारे कर्म जो है वो उसके हिसाब से होते हैं, यानी प्रकृति के सारे कार्यक्रम जो है, जो गुरु जी ने बताया ना, प्रकृति के सारे गुण जो बताए, उस सारे गुण की अभिव्यक्ति या प्रकट होना जो है वो बगैर शरीर के नहीं हो सकता। भाई ऐसा है, नदी का पानी, जमीन के अंदर का पानी 40 फुट ऊंचे नारियल के पेड़ में लगे हुए नारियल के अंदर में गया, समझे क्या? कैसे गया? बड़ा आश्चर्य होने वाली चीज़ है ना कि जमीन के अंदर का पानी, वो नारियल लगा, नारियल के अंदर में पानी आ गया, और पानी हम लोग पानी का नारियल लेके जाते हैं हम लोग घर में। अब कुछ सोचो कि बगैर किसी जनरेशन के या बगैर किसी इंजन के अपने घर में तो पानी निकालना रहा तो अपने को 2.5-3 हार्स पावर की मोटर लगानी पड़ती, तब जाके ऊपर का पानी ऊपर आता है। लेकिन वो पेड़ के अंदर में 40 फुट नीचे तक के पानी चला गया वहाँ। लेकिन प्रकृति का यह तत्व है कि वो पानी जो है अज्ञात, वो पानी प्रकट हुआ है तो वो पेड़ के माध्यम से प्रकट हुआ है। अग्नि जो होती है वो अग्नि दिखाई देती है तो किसी चीज के साथ प्रकट होती है। वैसे ही शरीर के ये सारे तत्व जो है प्रकृति के साथ, वो तत्व जो प्रकट होते हैं वो शरीर के माध्यम से। अगर शरीर न रहे तो प्रकृति भी अपना काम नहीं कर पाएगी, करके प्रकृति को भी अपने कर्मों को प्रकट करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। और ये जो प्रकृति के अंदर में 3 जो गुण होते हैं, वो मूल 3 गुण सारे फसाद की जड़ है, सत्व, रज, तमो। इसके ऊपर गुरुजी ने बड़ा सिस्टमेटिकली बताया था, रज, तमो। लेकिन ये बड़ी मजा है कि ये तीनों गुण जो है वह सम प्रमाण में अगर है, सम प्रमाण में अगर है तो वह भगवत स्वरूप। जैसे कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चा जो छोटा रहता है, बिल्कुल ताजा बच्चा, उसके अंदर में ये तीनों गुण सम प्रमाण में होंगे, मान के चलो। क्योंकि परमात्मा ये तीनों गुणों के 33.33 प्लस 33.33 प्लस 33.33 सत्व, रज, तम। मैं थोड़ा गणित के साथ चलता हूँ, मुझे विज्ञान के साथ भी इसलिए बता रहा हूँ। और इसके बाद बचा कितना? अगर हम 100 की गणना करें, उसके बाद बचा कितना? 0.001। तो 0.001 क्या है? वो है तत्व, आत्म तत्व। वो एक शून्य कण है, आत्म तत्व। और वो बिल्कुल मुझे यूँ समझ ले, गोला अगर हम लोग कागज पे अगर डायग्राम निकले तो एक गोला निकालो, उसके अंदर में बीच में सेंटर में एक डॉट दो, वो आत्म तत्व। और ऊपर के सारा जो है डॉट के ऊपर में, वो उसको 3 भागों में विभाजित करो आप, 3 भाग। जैसे वो टाटा का आता है ना, टाटा या मर्सिडीज का साइन आता है ऐसा क्यों लोग, तो 1, 2, 3 भागों में। ये तीनों भाग के अंदर में समझ लिए नीला रंग सात्विक रंग है, और लाल रंग जो है तम का है, ऑरेंज रंग जो है वो रजो का है। हाँ, ये तीनों रंग अंदर में है, समझ लो ये सब एक साथ है, स्थिर अपनी अपनी जगह पे है। तो आदमी जो व्यक्ति है वो परमात्मा तत्व, समझे कि नहीं? लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लो, समझ लो कि एक किसी बड़े जार में अगर मैंने पानी ले लिया, पारा भी डाल दिया और तेल भी डाल दिया, तो तीनों अलग अलग जगह रहेंगे, अलग अलग जगह, सबकी लेवल अलग अलग रहेंगे। और उसके अंदर में आप 10 रुपये का सिक्का डाल दो, वो हो गया आत्म तत्व। वो दिखेगा कब? जब ये तीनों जो है स्थिर और चित्त है, सबने अपनी अपनी 33 की लेवल को मेंटेन कर लिया है, तो आत्म तत्व दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, आत्म तत्व का भान क्यों खत्म हो जाता है? आत्म तत्व दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये सत्व, रज, तम नाम के जो 3 गुण है, ये 3 गुणों के अंदर में हमेशा स्पर्धा चलते रहती है।
इधर से उधर जाने की, इधर से उधर जाने की, उसको पकड़ने की, उसको बर्बाद करने की, उसको पागल बनाने की, ये स्पर्धा चलती है। सत्व रजम भी इस बात की प्रयत्न करते रहता है कि इनकी बिगड़ी हुई हालत को ठीक कर लो। ये सब स्पर्धाएं चलती है। तीनों गुण एक दूसरे के ऊपर में ओवर पावर करने का कार्यक्रम चलते थे, घूम रहे थे। इस वजह से फिर वो आत्म तत्व तो अलग से दिखाई नहीं देता है। हम सब शरीर, हम सब जो लोग हैं, हम इसी उधेड़ बुन में रहते हैं, इसलिए हमें वो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता। लेकिन ये अगर शांत हो जाए और सब लोग अपनी अपनी जगह पे है, तो वो है शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व। अब ये सत्व रजतम तीनों गुण, ये तीनों गुणों की विशेषता ऐसी है, मुझे तो बता दिया कि सात्विक भाव अगर है वो दिन भर अपने, मैंने एक बार आपको एक बार पिछले बार यहाँ बताया कि तुम थोड़ा, मुझे याद नहीं पड़ता कि अगर हमारे बर्ताव के कारण जैसे बच्चा इस भूतल पे आया तो वो शुद्ध स्वरूप में है, क्योंकि वो सत्व रज तम के तीनों गुणों की समावस्था है, अवस्था बिल्कुल सम है, उस समय वो होता है। लेकिन होता क्या है, फिर वो करवट बदलता है। पहले तो महीने 2 महीने तो करवट भी नहीं बदलता। तो पहला जब करवट बदलता है, उसके पहले दूध पीता है, फिर माँ अपना दूध पिलाती है, तो माँ के दूध में भी जो गुणधर्म जाते हैं, क्योंकि माँ तो सत्व रज तम के बिगड़े हुए अवस्था की रहती है ना भाई। माँ तो कोई शुद्ध सात्विक जैसे परमात्मा स्वरूप तो होगी नहीं, तो उसमें भी खान पान का असर रहता है, राग लोभ का रहता है, प्रेम मोहब्बत का रहता है। मुझे अभी सुबह मैंने अपने घर वाले को डांटा हुआ है उसने, और शाम को अपने सास से झगड़ा किया हुआ है उसने, तो उसका भी असर तो कुछ होगा ना। दूध पिलाते समय उस माँ के भावनाओं का भी असर इस बच्चे पे हो रहा है। तो इसके अंदर में भी जो परमात्मा तत्व का स्वरूप है वो थोड़ा हल्का बदल गया, इधर उधर हो गया। स्कूल में गया बच्चा, कुछ पढ़ लेता है, टीचर कुछ अच्छा ठीक हो जाती है, तो ये बच्चा बोलता है हाँ सही बात है, राम कृष्ण भगवान जो है उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान अगर आरती वारती होती है ना स्कूल में, इस बच्चे के ऊपर भी फर्क पड़ता है, तो थोड़ा सा वो हिल जाता है, थोड़ा सात्विक की तरफ आ जाता है। तो दिन भरे में भी और पूरे जीवन काल में उसके अंदर में ये सत्व रज तम की अवस्था जो है वो बदलते हुए रहती है। ये यहाँ होता है ना, मैंने एक बार आपको उदाहरण भी बताया था कि एक आदमी सुबह सुबह उठा, उसके मन में विचार आया, आज तो मेरे को कल एक आदमी ने मदद के लिए बोला था, उसको पैसे चाहिए थे, या उसको देना चाहिए पैसे। सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गया ना, मेरे मन में विचार आया। फिर बढ़िया शाम को तला हुआ चीज में नाश्ता वास्ता खा लिया, वो भगवान के होटल के अंदर में आलू पुल्ला समोसा खा लिया मैंने। फिर मेरे मन में विचार आता, हाँ मेरे को मदद तो करना है, लेकिन उसने अपने को मदद नहीं दिया था कुछ भी उसके पहले, तो अपन एक बार गए थे उसके पास, तो मैं इसकी मदद करूँ उसको। आ गया ये रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया, रजोगुण का, दिन भर रजोगुण के प्रभाव में रहेगा वो। हाँ, शाम को किसी ने बोला भैया शाम को बैठेंगे ना अपन डीएम बार में बैठेंगे शाम को, तो डीएम बार में कर चला गया। 2 पेग लगा देने के बाद में उसके मन में सामने वाले दोस्त को बोलता है, हाँ मेरे को बोल दिया था, मैंने बोला था उसको मदद के लिए, लेकिन उसकी तो ऐसा मैं उसको निपटा दूंगा कि वो समझ में आएगा, पूर्वे तक याद कर, वो उसके अंदर में तामसी भाव क्रिएट हो गया। तो तुम इन्हें खाने दिन भरे के अंदर में ही बहुत सारे लोगों में ये सत्व रज तम की प्रवृत्तियों का प्रकटीकरण अलग अलग हो सकता है। इसलिए प्रयत्न करने से क्या है, प्रयत्न क्या करना चाहिए कि हम लोगों ने अपने जीवन में आहार युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख। अगर ये पिछले अध्याय में हुआ है, युक्त आहार अगर खाने पीने के मामले में अगर ठीक रहे, मनोरंजन आवश्यक है तो ठीक है, इतना आवश्यक है, ज़्यादा कुछ नहीं। यानी जो भी चीज़ करना है बिल्कुल आवश्यकता के उतना करना है, गरज उतना। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमको खुद पता नहीं कि हमारी आवश्यकता कितनी है, इसलिए हम लोग उटपटांग कुछ भी कर लेते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा कर लेते हैं, खाना पीना ज़्यादा हो जाता है। हमारा एक मित्र है मधुकर राव जी के बड़े, वो MLA थे, मैं उनके साथ घूमता था, तो बड़ी परेशानी, वो दिन भरे में जिसने कहा कुछ खा लो, हाँ खा लेता हूँ। एक बार शाम को गया, 7 बजे खाना खा लिया, फिर 7 बजे एक जगह बैठे वहाँ भी खा लिया, रात को 9 बजे शादी में गया वहाँ भी खा लिया, रात को 1 बजे एक शादी के घर में गए हम लोग, रात के 1 बजे होता था वो गया, तो बोले वो आदमी सोया होता, लड़की का बाप सारा
बारात वारात निकालने के बाद में ये हाथ मिलाया, बोले मैं यार वो शादी तो हो गई, बोले बारात में चली गई, बोले अच्छा उसने पूछ लिया बोले वो कुछ खाओगे क्या, हो खाऊंगा ना, बोले वो मैंने बोला कि 1 बजे यार, और उसका परिणाम क्या हो मालूम है क्या, उसको कैंसर को मालूम है, उसका कैंसर कहाँ हुआ मालूम है क्या, अन्न नलिका जहाँ पेट में जुड़ती है उसी जगह। तो मैंने उसको बोला ये तेरे अनियंत्रित खाने का असर है, बोले आपके, तो अगर थोड़ा सा तुम ज़्यादा करोगे तो परमात्मा तुमको कुछ न कुछ तो असर दे ही देगा। तो आवश्यकता ऐसी जरूरी है कि हम समतो भाव को ध्यान में रखें कि ये जो है सतोरज तमो के जो गुण है वो अपने अंदर में रहते हैं, वो इधर से उधर होते रहते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन शैली को इस कदर रखें कि हमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक भाव हमारे अंदर में पैदा हो, इस भाव को रखें। और ये अगर रखेंगे तो फिर हमें किसी का गुस्सा भी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, आनंद के साथ जिएंगे। तो ये आनंद की बात जो है वो बताने का प्रयत्न परमात्मा ने कहा है कि सत्व रज तीनों गुणों की अवस्था देख मरते समय में। तो इन्होंने भगवान ने तो इसके अंदर में मरते समय गुरु जी ने बताया ना, ये मरते समय क्या क्या होगा ये बताया, मैं तो जीवन में क्या क्या होगा ये बता। मरने के बाद छोड़, मरने के बाद तो तुम्हारे अगर सात्विक होगा तो तुम परमात्मा को मिलोगे। मैंने एक बार कहा भी था, जो ओम भू भुआ स्वाहा अपन बोलते हैं ना, ओम भू भुआ स्वाहा तस्वीर देवस्य धीमे धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के पहले के जो 3 शब्द है वो उसके ऊपर मेरे को बड़ा मैं वहाँ रुका कि ये 3 शब्द क्यों है, ओम भू भुआ स्व। तो परमात्मा ने ये बताया है गायत्री मंत्र के अंदर में कि ओम भू मतलब क्या है, जमीन। तेरे अंदर में सत्व रज तम के हिसाब से अगर तामसी गुणों का प्रभाव ज़्यादा रहा तो तुम्हारे तत्व के अंदर में जड़त्व, चेतनत्व कम रहेगा, जड़त्व का भाव ज़्यादा रहेगा, तो तुम्हारी आत्मा मरते समय जमीन के लेवल पे रहेगी, भू के लेवल पे रहेगी। तो जमीन के लेवल पे रहेगी तो क्या रहेगा, कीड़े कीटक कृमि पंछी झाड़ फूल पंछी घास फूस, तुम्हारा जन्म इसके अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा भागवत भी कहती है, भागवत ने भी तो पूरे 84 लाख योनियों का हिसाब बना के रखा है, उसका क्रम भी बना के रखा है कि सबसे पहले 29 लाख स्पेसीज जो है वो कीड़े कीटक की है, 27 लाख जो है वो पेड़ पौधे की है, समझे कि नहीं, 12 लाख जो है वो पंछियों की है, 9 लाख जो है वह जलचर प्राणियों की है, और 1 जो है वो आदमी की है, 1 योनि हिसाब लगा रखा। उसने कहा है कि ये 84 लाख का जो फेरा है वो ऐसा इसी क्रम से जाता है। अगर आदमी के अंदर में जाओ, अब आप बोलोगे तुमने जानवर का बताया, तो मैं आगे बता रहा हूँ कि आदमी के बाद देव योनि और पशु योनि, ऐसे 2 राह निकलती है भाई। तो भागवत में बताया ऐसी 2 राह निकलती है कि आदमी के रूप में आने के बाद में अगर तुम्हारे हाथ से फिर पाप कर्म हो सके तुम्हारे पुराने कर्मों के हिसाब से, तो तुम्हारा मार्ग फिर वापस जाते हुए ऐसे आओगे, नहीं तो देव योनि, फिर देव योनि, अजान देव बहुदेव इंद्र यक्ष किन्नर गंधर्व, ऐसे चले जा रहे ऊपर। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जमीन पे रहने वाले जो कीड़े कड़े उसके अंदर में होती है, और अगर उसके चेतनत्व का भाव थोड़ा ज़्यादा है, जड़त्व कम हो गया है अच्छे कर्मों के कारण, तो वह भुवन में जाएगा। भुवन मतलब जमीन के ऊपर अंतरिक्ष, तो वहाँ जाएगा। तो वहाँ रहने वाले व्यक्ति जो है वो बार बार जन्म लेते रहेंगे आदमियों के अंदर में, आदमियों के अंदर। वो भी भागवत के अंदर में बड़ा सुंदर विस्तार से 4थे स्कंद के अंदर में आता है। अरे बड़ा सुंदर है, यानी तुम जो जो करोगे वैसे वैसे भाव तुम्हारे, यानी आदमी हो तो अगली बार लेडीज भी बन सकते हो, लेडीज है तो अगली बार जेंट भी बन सकते हो। बड़ा विस्तार से बड़ा सुंदर बोला गया। तो कहने का तात्पर्य आदमी फिर से पुनर्जन्म लेगा, और उसके बाद अगर बहुत अच्छा चेतनत्व का भाव उसके अंदर में है, जड़त्व शून्य है की तरह है, तो वो स्वर्ग में जाएगा। मतलब वहाँ से वो ब्रह्मलोक, देवलोक, वैकुंठ लोक, वो सारे मार्ग की तरफ चले जाएगा। तो ऐसा जो भाव है वह 3 योनियों का है, 3 गुणों का है। अब यहाँ पे जो बताया है 18 अध्याय के बाद में
न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम जदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भाव सो अधिगच्छति। इसका मतलब क्या है? इस तीनों गुणों के अतिरिक्त जो है उसको, उस कर्ता को देख, यानी इन तीनों गुणों के अतिरिक्त भगवान बड़ा दो बातें इन्होंने अच्छी बताई, दो चीजें इसके अंदर में। एक तो वो है जो तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई भी चीज नहीं कोई करता, मतलब जो कुछ भी होता है यह तीनों गुणों के कारण होता है और कोई करता नहीं है। इसलिए मुझे भी तू कर्ता मत मान, तेरे अंदर में जो मेरा अंश है उसे कर्ता मत मान। कर्ता कौन है? कर्ता कर्विता जो है वो इस तीनों गुणों के वजह से सब चीजें होती है। ये जो जान लेता है कि ये अंदर का जो आत्म तत्व है ये सब कुछ नहीं करता, ये तीनों गुण जो है वो सारी चीजें करती है, और उसके बाद जो आत्म तत्व है जो कुछ नहीं करता, उसके पीछे में वो जिसका अंश है वह परमात्मा तत्व है। ऐसा जो मान लेता है, जान लेता है, वो मुझ तक पहुंचता है। यानी ये मान के समझ लो कि वो कौन है। क्योंकि क्या होता है कि सारा जो है, मैंने एक बार एक शेर आपको बताया था कि कतरा कतरा ही रहा, कतरा कतरा ही रहा, समंदर से जुदा होकर समंदर से अलग हटा तो कतरा कतरा रहता है। तो कतरा कतरा ही रहा समंदर से जुदा होकर, और कतरा कतरा न रहा समंदर में फना होकर। मतलब कतरा जब समंदर में डूब जाता है तो कतरा कतरा नहीं रहता, वो तो समंदर हो जाता है। तो जिस दिन तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे अंदर का जो आत्म तत्व है वो मेरा अंश है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, ये प्रकृति के दिए हुए तीन गुणों के कारण हो रहा है, ये जो जान लेता है तो वहां वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो इसके अंदर में भगवान ने अभी तक के जो चीजें बताई थी 18वें अध्याय तक के, 5 से लेकर 18वें अध्याय तक के जो प्रकृति के गुण बताए कि ये दो श्लोक जो है, ये दो श्लोक उसका स्वरूप बता रहे हैं। अभी ये क्या होता है? गुणान एता अतिथ्य त्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमोक्त अमृतम अश्नुते। यानी ये जानने के बाद में उस आदमी का क्या होता है ये दो श्लोक में बताया। एक बार वो ये समझ ले कि ये प्रकृति के तीन गुण ही सारी झंझट खड़ी करते हैं आदमी के जीवन में। इससे अलग हटकर जो परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है, वो समझ लो तो क्या होगा? तुम परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लोगे एक। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बड़ी मजेदार बात है, गुणान एता अतिथ्य। अतिथ्य मतलब जो इस गुणों से अतीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, गुणों से परे हो जाता है। तीन देही, ऐसा देह समुद्भवान क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा दुखों से। अब बड़ी मजा है, जन्म मृत्यु और जरा तीनों चीजों के बारे में बताया, चौथी चीज नहीं बताया। ये तो बचपना भी बता सकता है, जवानी भी बता सकता है। तो जवानी और बचपना नहीं बता दिया, सिर्फ जन्म मृत्यु का दुख। जन्म का दुख होता है, पैदा होते समय भी दुख होता है, वो जो बालक है उसे बाहर निकलने में भी दुख होता है। अच्छा छोटा है ना, उसको कोई दर्द हो रहा तो वो बता सकता है, वो चिल्लाते रहता है, माँ बाप को समझ नहीं आता क्यों चिल्ला रहा है, कोई दुख तो है ना, उसको बता नहीं सकता। यानी दुख है लेकिन बता नहीं सकता, ये कितना बड़ा दुख है वो। मृत्यु का तो दुख होता ही है, मरते समय बहुत लोगों ने मुझसे कहा है। मुझे एक बार जो पूरे जब ये हो गए थे ना, हार्ट अटैक आया था, वो बच गए थे। तो डॉक्टर, आपको बताया था, डॉक्टर जोशी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था। डॉक्टर जोशी को उनका भतीजा पूछने गया कि ये सीवियर था कि माइल्ड था हार्ट अटैक। तो डॉक्टर जोशी ने बड़े अच्छा स्वभाव था उनका, वो बोले क्या है, वो माइल्ड और सीवियर नहीं होता, बोले गया तो सीवियर बोलना बोले और बच गया तो माइल्ड बोलते ना। इतना सिंपल है, कोई सीवियर नहीं होता बोले। तो उस मैं बाद में मिलने गया था, तो वो उसने मेरे को गोपू ने बताया, डॉक्टर बोले मैंने अनुभव किया है, बोले जो वेदना मृत्यु के समय हार्ट अटैक आता है, तो क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद वेदना कैसी होती है वो बताने वाला बताता नहीं, और बहुत ज़्यादा होगा तो मरी ज़्यादा बताने की स्थिति भी नहीं है ना। लेकिन वो बोले इतनी भयंकर वेदना, सोच ही बता नहीं सकता, बोले इतनी वेदना होती है। तो मुझे अगर पता लगा कि मृत्यु के अंदर में भी मृत्यु के समय कितनी वेदना होती होगी। तो जन्म मृत्यु की वेदना तो होती है,
लेकिन जरा मतलब बुढ़ापा, सारा दुख तो बुढ़ापे में है ना। जवानी के अंदर में होता क्या है, जवानी हो गया बचपना हो तो उसका पता नहीं चलता आप लोगों को, जैसे वो बच्चे को भी पता नहीं चलता उसको क्या दुख हो रहा है। जो जवानी में उस ताकत रहती है इसलिए उसको भी पता नहीं चलता कि वो क्या होगा। हाँ, लेकिन बुढ़ापे में ये सारी चीज़ें का दर्द होते रहता है। हाथ पाँव में दर्द है, पेट में दर्द है, सांस फूलती जा रही है, घुटने के अंदर में दर्द है। और हमारी उम्र का कोई भी आदमी मिला ना तो आधा पौन घंटा तो पक्के में आपसे बैठते बराबर आजकल बड़ा दर्द हो रहा है बोले घुटने बता ही देता है, क्योंकि उसको बताने के सिवा उसका वो दर्द कम नहीं होता ना, जी बताना पड़ता उसको। तो वो तीनों गुण हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सुंदर बताया कि तीनों जन्म मृत्यु के दुखों से वो मुक्त हो जाता है, और मुक्त होता है तो उसे कैसे लगता है, मुझे दुख है, दुख है, बुढ़ापे का भी है, जन्म का भी है, लेकिन यहाँ से आने के बाद में वो मुक्त हो जाता है। यानी उससे वो अमृतम अश्नुते, मतलब अमृत का भोग किया ऐसा उसको लगता है, क्योंकि उसको कोई दुख ही नहीं है। आपको मालूम है ना, भागवत कथा भी हुई हमारे यहाँ पे अभी 23 दिसंबर से, वहाँ पे भी है, बड़े बाजार में भी है। टोटली क्या है वो, टोटल अगर एक दो लाइन में अगर मैं बताऊँ भागवत का मतलब, तो राजा परीक्षित को जो मृत्यु का डर 7 दिन के बाद तक्षक डसेगा इसलिए आ गया था, तो इसलिए शुक मुनि ने, महाराज शुक मुनि ने उसे उन्हें भागवत सुनाई। उसके बाद क्या हो गया, उसकी मृत्यु तो नहीं टली ना, जिसके लिए वो दौड़ फान कर शुक मुनि के पास में गया था कि मेरे को शाप मिला, मेरे को मुक्ति दे दे, यानी मेरे को बचा, मृत्यु से बचा। मृत्यु से डरा हुआ था ना, तभी तो घूम रहा है सब लोगों के पास में। लेकिन भागवत कथा सुनने के बाद में फर्क क्या हुआ, मृत्यु टली नहीं, मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। तो वैसा ये जन्म मृत्यु जरा से विमुक्त होने के बाद में ही उसे जीवन में जो जीना जी रहा है वो, उसके अंदर में दुख भी है, सब है, लेकिन उसका अनुभव उससे नहीं हो रहा है, उससे वो मुक्त हो गया है, और वो अमृतम, मुझे अमृत का पान करता हुआ उसको लग रहा है, ऐसा उसका। तो ये सारी चीजें तो यहाँ बता दिया उन्होंने भगवान ने। यहाँ पे अर्जुन को समझ में आया, अर्जुन का सवाल था, कै लिंगे तीन गुणान एतान अतितो भवती प्रभो किमाचार कथम चेतान तीन गुणान अतिवर्तते। इसने कहा लिंग मतलब पहचान, लिंग का मतलब स्त्री पुरुष लिंग अपन नहीं बोलते, लेकिन लिंग का मतलब होता है पहचान, लक्षण क्या है। तो अर्जुन पूछता है, अर्जुन को ये सारा सुनने के बाद उसको लगता है भाई मैं तो देख लूँ ना, इसमें मैं फिट कहीं होता हूँ क्या, मैं तो इसमें गुणातीत में आ रहा हूँ क्या करके पूछता है कि भगवान वो लक्षण क्या है। 3 प्रश्न हैं, उसके लक्षण क्या है, उसका आचरण किमाचारः, लक्षण क्या है, आचरण कैसा करता है भाई, और चेतन गुणान अतिवर्तते, यानी इस गुणातीत के तरफ, गुण से उस पार जाना हो तो कैसे जाना चाहिए, ऐसा ये 3 उपाय। यानी भगवान बड़ा अजीब है, ये सवाल ही बड़ा अजीब है। अब किमाचार का क्या मतलब, गुणातीत होने के बाद में उसका आचरण ही खत्म हो गया ना। गुणातीत के बाद में अच्छा भला बुरा ये सारे आचरणों से ऊपर हो गया ना वो, तो फिर पूछने का क्या मतलब है। भगवान भी हंसते होंगे ना, अजीब आदमी उन्होंने, मैं बता रहा हूँ गुणों से उस पार हो गया, फिर भी पूछ रहा गुणों के लक्षण। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, वो इस बात के हंस भी देते तो भी सवाल का जवाब दे देते हैं, चलो भी दे देता हूँ तुमको सवाल का जवाब। तो उन्होंने अगले श्लोक में कहा है कि भैया लक्षण बता देता हूँ कैसे। 2 श्लोक है लक्षणों के। तो पहला श्लोक है प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। यह है उसका पहला लक्षण। कौनता है कि प्रकाश और प्रवृत्ति, प्रकाश मतलब ये 3 शब्द है उन्होंने, प्रकाशम प्रवृत्ति मोह। अब ये तीनों गुणों के लक्षण है ये। सत्वगुण का अपने जो 11वें में दिखाऊंगा आपने, 11वें में सर्वदारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, तो सत्वगुण का लक्षण है तुम्हारे अंदर में प्रकाश का जागरण है। हालांकि उसमें ज्ञान भी बताया है, यानी 11वें श्लोक के अंदर में सर्वदारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विदात सत्व इति उत्तो। तो ये जो लिखा है उसमें चेतना और ज्ञान, प्रकाश और ज्ञान,
हालांकि यहाँ उन्होंने केवल प्रकाश इसलिए बताया भगवान ने कि ज्ञान प्रकाश के अंदर नहीं है। प्रकाश का अगर अवतरण उसके अंदर शरीर में हो गया है, प्रकाश ज्ञान का, तो चेतनत्व अगर बढ़ेगा तो ज्ञान तो अपने आप उसका भाग ही है करके उन्होंने बताया। प्रकाशम च प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब रजोगुण का गुण है। रजोगुण अगर बढ़ता है तो उसके अंदर में सारी चीज़ें जो है लोभ मोह, काम के प्रति उत्सुकता वगैरह सारा जो है दौड़ धूप उसके अंदर में आता है। मोह जो है वो तम का लक्षण है, प्रमाद, गुस्सा, आलस्य, कुछ नहीं करना। लेकिन ये तीनों चीज भी अगर उसके अंदर में आई है, देखो भगवान ये नहीं कहते कि तीनों चीजें उसके अंदर में नहीं रहेंगी, क्योंकि प्रकृति जब तक उसका देह है, आत्मा तत्व के साथ में है, कर्म बंधन है, तो उसके साथ उसे तो सारी चीजें करनी है। अगर सत्व गुण है तो उसके अंदर में प्रकाश और चेतना का भाव रहेगा। अब आप देखिए ना, बड़े बड़े साधु लोग भी ज्ञानी रहते हैं। वो कुंभ के मेले में मुझे भी याद आ गया, कुंभ के मेले में एक बार 2 अखाड़ियों में झगड़ा हो गया। कुंभ के मेले में नागा साधुओं के 2 अखाड़े में झगड़ा हो गया। किस बात का झगड़ा हो गया कि वो स्नान का अधिकार पहला किसका है ना, आपने वो नासिक में गया था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार इतने बड़े साधु संत योगी मुनि है और उनको इस बात का अहंकार क्यों होता है कि हमारा अखाड़ा जो है वो बड़ा है, सम्मान का विषय है, हमारा अधिकार ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि यार ये फिर समझ में आया है, ये पढ़ने के बाद समझ में आया कि वो जो ज्ञानी होते हैं, सात्विक पुरुष होते हैं, उसके अंदर में भी अपने सत्वगुणी होने का तो अहंकार होगा ना। तो वो तो अहंकार तो कहीं जाएगा नहीं। मैंने एक कविता लिखी थी, सादगी का या आडंबर मुझको कतई स्वीकार नहीं है। मेरी 1-2 लाइनें हैं कि सादगी का या आडंबर मुझको कतई स्वीकार नहीं है, मुझको अहंकार नहीं, क्या ये अहंकार नहीं है? मुझको अहंकार नहीं है, क्या ये अहंकार नहीं है? ये भी तो अहंकार ही है ना कि मुझको अहंकार नहीं, मैं बोल देता हूँ। और बड़े बड़े नेताओं जो होते हैं ना, बड़े बड़े साधु संत हो गए, इनके ऐसे सादगी के आडंबर को बहुत लोगों को बहुत दूर तक झेलते रहना पड़ता है ना, सबका अनुभव ऐसा है। तो ये उनका भी आडंबर रहता है। बिल्कुल हमें बकरी का ही दूध चाहिए, हमारे महात्मा जी के लिए बकरी का दूध डालने के लिए वो नहीं, मोरारजी भाई देसाई को वो कहते बकरी का दूध चाहिए, हमेशा पीते थे वो। तो एक बार कोई रशिया में गए थे तो बकरी को प्लेन में डाल के रशिया में भेजा गया था भाई। तो सादगी का ये आडंबर जो है वो ऐसा है, समझे कि नहीं? तो तीनों गुण जो है सात्विक के अहंकार होता है, जो आदमी करता है वो भले लोगों के लिए करता है। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में हमेशा, बाबा साहेब आमटे हो गए, ये प्रकाश जो कोल्ले जी हो गए, ये बहुत लोगों के लिए करते हैं ना, लेकिन फिर भी वो करते समय वो करते सबके लिए, लेकिन मैं ये करता हूँ ये भाव तो होता ही है ना। तभी तो जाके पद्मश्री के लिए अगर मांगनी करना हो तो अपने फोटो वोटो के साथ में, नहीं तो रामविलास जी को इतना काम करते उनको पद्मश्री क्यों नहीं मिल रही है? लेकिन ये इनको अगर पद्मश्री चाहिए तो इनको जरूरी है कि इनके जितने काम है वो काम के फोटोग्राफ जमा करो, उसकी कटिंग जमा करो, ये सारे आइटम पेश करो और पूरा भेजो सारे खुद के साथ में, तब जाके मुझे रजोगुणों को भी अगर हमको कुछ है अंदर में तो इच्छा तो होती है भाई। लोग नहीं क्या अपने दरवाजे वो मंदिर बनवा लेते तो मंदिर के अंदर में ये पंखा अमुक हमारी इसकी स्कूटी में मैं देता हूँ, ये दीवारों के ऊपर में पट लगा देते अपन लोग, ये कहीं भी लगे ना, तो ये भी तो है। तो गुण जो है उसके अंदर में भी है। तो सारे गुण सत्व रजतम के गुण होते हैं, लेकिन जो आदमी इनको निरपेक्ष भाव से खुद ही अंदर में देखता है, जैसे मेरे अंदर में गुस्सा आया तो मैं गुणातीत हूँ, कब मैं मेरे अंदर में आए हुए गुस्से को, हाँ कभी कभी मुझे माता जो होती है ना, बालक की माता है ना, कभी कभी वो लगती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि माँ ऊपर वाले ने जो भेजा है ना, वो केवल इसलिए भेजा है कि मैं हर जगह नहीं पहुँच सकता हूँ भाई, घर के माँ नाम की चीज़ को भेजा हुआ है उसने। माँ के अंदर में सारे गुस्से देखो ना, गुणातीत की अवस्था देखो। माँ को गुस्सा आ गया कि बेटा सुबह जल्दी उठ के तैयार नहीं होता स्कूल में जाने के लिए, वो 2-4 लगा भी देती है उसको, लेकिन लगाते समय वो ऐसी लगाती है कि उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो गुस्सा करते समय भी वो गुस्से को देख रही है कि मुझे कितना गुस्सा करना है और कितना गुस्सा नहीं करना है। तो ये भी तो गुणातीत अवस्था का एक रूप है, समभाव के अंदर में गुण। ऐसा जो है, ऐसी जो कोई आकांक्षा नहीं करता है, मतलब प्रवृत्त होने के बाद में ये अगर मेरे अंदर में भाव आया तो भी मैं उससे द्वेष नहीं करता और
निवृत्त होने पे भी अगर मेरे अंदर तो उसकी आकांक्षा नहीं करता, मतलब ये है न द्वेष्टि संप्रवृत्तामि न निवृत्तानि कांक्षति। और उसके बाद का दूसरा है उदासीनवत आसीनो गुणर्यो न विचार लेते गुना वर्तन्ते इत्येव योग अवनिष्ठ ने एंगते। मतलब दो शब्द, एक ही चीज के दो शब्द दिया है, विचार लगते और ने एंगते। गुण का मतलब होता है कि मैं विचलित नहीं होता। और ऐसी स्थिति में जो है ये मान के चलता हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो मेरी जो है गुण जो है ये गुणों के वजह से हो रहा है और गुण ही कर रहे हैं, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो संत तुकाराम, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सारे संत महात्मा जितने भी अभी जो संत परंपरा के जो वरीय लोग हैं उनका जीवन ऐसे चलता था ना। वो जो परमानंद गिरी जी महाराज यहाँ पे आए हुए थे, मैंने उनको देखा, मुझे बड़ा आनंद होता था। वो जब शुरू करते थे भाषण, जब अपना प्रवचन शुरू करते थे तो मैं घंटों तक देखते रहता था कितना सुंदर बोल रहा है। लेकिन वो कहते समय भी मुझे ये नहीं लगा कभी कि वो कह रहे हैं या उन्हें पता हो। मुझे परमानंद गिरी महाराज को अगर अगले बार आएंगे तो उनका मौका मिले पता नहीं, क्योंकि मुझे भक्त लोग अभी लाभ आते ही पता है। लेकिन उनका प्रवचन जो ज्ञान है वो जो देते थे ना, उस समय मैं देखता था, ऐसे लगता था कि वो जो बोल रहे हैं वो उनको ही पता नहीं चल रहा कि मैं बोल रहा हूँ, बस बोल रहे हैं। यानी उनका पूरे भाषण में जिस सहजता के साथ में सारे शब्द ऐसे निकलते थे जैसे कोई नदी का प्रवाह चल रहा है और एक आदमी यानी परमानंद गिरी जी महाराज उस नदी के किनारे पे निवृत्त शांत बैठे हुए हैं और उनके अंदर से वो प्रभाव बहते हुए जा रहा है शब्दों का। ऐसा फील मुझे होता था। तो वो सब ये पढ़ने के बाद वो याद आता है कि उदासीनवत, कोई लेना देना मुझे नहीं है, मेरे अंदर में जो हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरे कोई लेना देना नहीं है और सारा उपयोग करते हैं। ये दो लक्षण बताने के बाद में उसके बाद के अंदर में उसका जो आचरण है वो कैसा, आचरण के अगले दो श्लोक है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। ये जो है सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा अश्वकांचना, मतलब मिट्टी, सोना और पत्थर। अश्व मतलब पत्थर, लोष्टा मतलब मिट्टी और कांचन, तीनों उसके लिए सब बराबर है। गुरुजी ने कथा बताई थी ना, एक संत महात्मा की दोनों मियाँ बीवी जा रहे थे, मैंने बड़ी सुनी हो, राटा और बंका। राटा और बंका जा रहे थे, तो अचानक उनको एक सोना दिखा, तो उसको लगा कि इसके लिए ये सोना दिखना अच्छी बात नहीं है, तो उसने उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। लेकिन वो बंका का और ज़्यादा था, मिट्टी के ऊपर क्यों मिट्टी डाल रहा है ना। तो उसके लिए कोई चीज़ ही नहीं थी। ऐसा जो व्यक्ति रहता है कि सुख दुख के समभाव। और मैं अक्सर कहता हूँ, बहुत बार गुस्सा आता है। मैं एक दिन बस स्टैंड पे जा रहा था, तो एक घरवाला अपने घरवाले को बहुत जोर से डांट रहा था क्योंकि बस मिस हो गई और वो उसको डांट रहा था कि तेरे वजह से लेट हो गया, तू तैयार नहीं हुई जल्दी। भले अच्छा, वो बेचारी कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि अपने वो भरे बस स्टैंड पर डांट रहा, वो क्या बोल रही थी। हाँ, घर में होता तो शायद 2 एक लगा भी देती, मालूम नहीं लगा भी देती। अब बस स्टैंड पर क्या करेगी। मैं उसके पास में गया, मैंने कहा भैया एक बात बोली जाए, क्या तुम जिसके लिए डांट रहे हो तो डांटो मत। क्यों? वो जो बस स्टैंड बना वो बेला के पास में उसका एक्सीडेंट हो गया, नाले में गई बने बोले, ऐसा है क्या बोले। अरे अच्छा हो गया बोले, भाई डांटना बंद कर दे। अभी 2 मिनट के पहले सुख था, दुख था, सुख में बदल गया। वैसे एक आदमी को देखा मैंने घर, एक आदमी है, उसका घर बाहर से आया, देखा उसका घर जल रहा है। वो दहाड़े मारकर बोला, हाय मेरा घर मर गया, हाथ मर गया, मेरा घर हो गया, इतने लाख रुपए का था, ऐसा। वो रो रहा है। उतने में उसका लड़का आता है, बाबू जी रो मत बोले, इसका घर का सौदा हो गया बोले, अपन दूसरे को बेच दिया बोले। अच्छा बेच दिया बोले, ये अपना नहीं है क्या। नहीं अपना घर जा गया बोले, किसका भी अपन क्या मिले। 2 मिनट बदल गया। इतने भी उसका दूसरा छोटा लड़का है, अरे बाबू जी गड़बड़ हो गया बोले, वो जब भी सौदा हो गया ना बोले, तो सारा कैंसिल हो गया बोले, उसको पता लग गया बोले, मर गया, कैंसिल कर दिया बोले, तो अपना है क्या ये, और अपना है बोले, अरे लग गया। 2 मिनट के अंदर में सुख और दुख जो है ऐसा आते जाते रहते हैं। इसके अंदर में जो आदमी समभाव से रहता है वह आदमी स्वस्थ, धीर और सबके अंदर में तुल्य, अप्रिय और अप्रिय जो प्रिय है उसके बीच में जो समभाव से रहे, ऐसा आदमी जो है वो है गुणातीत।
और उसके बाद दूसरा मानापमानयो तुल्य तुल्य हो मित्र रिपयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सोते। मतलब ये श्लोक बड़ा अच्छा है। जो मान अपमान कोई कुछ भी बोले ना, अपने क्या करना, किसी ने मेरे को गाली भी दे दिया समझ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गाली वो दे रहा है, मैं सुन भी नहीं रहा हूँ उसकी गाली। अच्छा वो एक बार उसको गौतम बुद्ध का शिष्य है, वो गौतम बुद्ध को नए नए थे शिष्य परिवार, तो एक आता है उसको गाली देता है, तुम्हारी वजह से ये मेरा बेटा बिगड़ गया। तो उसका जो शिष्य रहता है वो गुस्से में आ जाता, थोड़ा सा ठीक है कहते हैं। बोले बुद्ध बोले आपको तथागत महाराज आप इतना बड़ा गाली दे दिया, देखो मैंने तेरे को एक चीज दी, तूने नहीं ली तो चीज किसके पास रही? आपके पास रही। उसने मुझे गाली दी, मैंने नहीं ली, उसके पास रही, तो मेरे को क्या लगता है, मैंने गाली ली नहीं ना उससे, तो जो मैंने लिया ही नहीं तो मेरी कैसे होगी? इसलिए बोले मेरे कोई दुख नहीं है इसका। इसलिए किसी ने अगर कोणी वंदा कोणी निंदा लोकांची सेवा हा आपला धंदा ऐसा है ना, अशा ऐसे भावना से जो आदमी रहता है कि कोई भी कुछ करो, कोई मान नहीं अपमान, ये मान और अपमान जो है ना वो हमारे बीच अहंकार के कारण होता है। मैं अपने अस्तित्व को बड़ा मानता हूँ, मैं बड़ा है ना, इसलिए गुस्सा आता है। अगर मैंने अपने आप को बड़ा माना ही नहीं तो मुझे कोई अच्छा कहीं अगर सामने कुछ बहुत लोग रहते हैं, मैंने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सम्मान की इच्छा रहती है वो बड़े लेट आएंगे ऐसे अक्सर, जैसे भागवत में कुछ लोग ऐसे लेट आएंगे, लेट, और लेट आकर ऐसा बड़े शान से चलते हुए करते हुए सामने देखेंगे जगह है तो सामने बैठेंगे। अच्छा सामने अगर कोई जगह नहीं दिखेगी तभी हम ध्यान में रखना, अगर ऐसा आदमी सामने साथ चलते हुए आता है और सामने बैठने की जगह नहीं है, अच्छा उसको कोई उठकर बैठने के लिए भी अगर नहीं कहता है, उस आदमी के चेहरे का तरफ देखना, बहुत गुस्से में रहता है, बहुत गुस्सा रहता है उसको, इतना हमें सामने किसी ने बोला ही नहीं, बाकी पीछे चले जाओ। अच्छा शांति से बैठ जाना जहाँ भी जगह मिलेगी आप, हाँ। तो काय को अपने मान मैं हूँ बड़ा, बहुत बार मैंने देखा हम लोग राजनीतिक रूप में भी हम लोग जाते हैं गांव देहात में, कई आप कभी गए हो गांव देहात में मंडी के उद्घाटन के लिए गए वहाँ तो उसमें जो प्रमुख अतिथि होते हैं तो उसको हार डालने के लिए बुलाया जाता है लोगों को। अमुक अमुक एक आदमी डॉक्टर मालगावे इनका सत्कार करेंगे तो आदमी आते हैं, अमुक अमुक को नामदेव अब सत्कार करेंगे, अब पांडुरंग सत्कार करेंगे। तो जो लोग रहते हैं ना नामदेव वगैरह, नामदेव पांडुरंग एकनाथ वगैरह जो भीड़ में खड़े रहते हैं, उनके खड़े रहने की स्टाइल बड़ी सुंदर रहती है। ऐसे खड़े रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, ऐसा है कोई बुला रहेगा और धीरे से ऊपर देखेंगे और धीरे से इशारा भी करते, ऐसा इशारा करते हुए मेरा नाम ले, क्योंकि जब तक उसका नाम लेकर नहीं बुलाएगा तब तक वो अस्वस्थ रहता है। अगर उसका नाम लेके बुलाया नहीं ना तो वो आयोजकों को दूसरे दिन यहाँ पे बहुत मारता है और अभी देखा फेल हो जाता है। मैं एक दिन है एक आदमी बताया मेरे को, डॉक्टर बोले ये जो हार ला रहा है ना, बोले इसको तुम अपना सम्मान मत देखो, बोले तो तुम्हारी खाली गर्दन है, बोले बस तुम्हारी गर्दन सामने रखो, बोले मान तुम्हारा नहीं है, बोले जो हार डाल रहा है वो डालने वाले का सम्मान है, बोले जो उसको बुलाया जाता है तो उसका सम्मान है, बोले तुम्हारा सम्मान नहीं है। बोले मेरे को बहुत उद्दित पता लगा कि अपन जाते हैं अपना सम्मान नहीं रहता और उसका बुलाया था उसका सम्मान करते है ना, तो बड़ा उसको इतने लोगों के बीच में वो आ नाम रहा है लिया जाता है, हाँ उसका सम्मान मिलता है। हम तो फालतू में, और एक आदमी तो बड़ा अजीब किया था, एक सत्कार कार्यक्रम में बुलाया मेरे को नानू में, अच्छा उसने हार डाल लेते हैं, बहुत सारे लोग हार डाल लेते हैं, तो एक आदमी ने अपनी जेब से पूरी निकाली, उसको टिकट चाहिए था पंचायत समिति का, तो लाया उसने हार की पूरी निकाला और स्टेज पे खड़ा हो गया और मेरे सामने उसने पूरी खोला मेरे सामने पूरी खोल रहा था, तो मैंने बोला यार कम से कम पूरी तो बाहर खोल लेना था, ऐसा लग रहा है मैंने तो जैसे मेरी मैयत पे डाल रहा है, अजीब आदमी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये मान अपमान से परे हटकर जीने वाला आदमी जो रहता है ना वो, और मित्र पक्ष, मित्र अरि पक्ष यो, यहाँ पे एक बड़ा सुंदर शब्द है जो मैं कह रहा था अभी कि मित्र और अरि, अरि मतलब दुश्मन, अरि मतलब दुश्मन, तो दुश्मनों के मामले में भी वो दोनों पक्ष जो मामले में समभाव से रहता है। अब बड़ा अजीब है, ये गुणातीत है, तो अरि कैसे होगा उसका, उसका दुश्मन तो कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि मैं गुणातीत हूँ, समझे कि नहीं, मुझे देखने वाले लोग तो गुणातीत नहीं ना, और बहुत बार मैं अपने उस गुणातीतता का
भाव लेकर अगर मैं कहूँ तो शायद मैं किसी का सम्मान न करूँ। जैसे मैं मुझे किसी सम्मान और मान का भाव मेरे मन में नहीं आता, इस वजह से मैं किसी का मेरे हाथों से अपमान भी हो सकता है, न चाहते हुए। मैं नहीं चाहता कि हो करके, ऐसे में कोई दुश्मन हो सकता है मेरे लिए। तो इस तरह से ऐसे जो लोग हैं सर्वारंभ मतलब इसका कोई दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन ये किसी का दुश्मन नहीं। ऐसे लोग जो होते हैं ऐसा उनका आचरण होता है, ये आचरणों की बात है। और ये इसके बाद अगला जो श्लोक जो है वो ऐसे गुणातीत कैसे बने, गुणातीत कैसे बने, जो तीसरा सवाल था अर्जुन का, उसका उत्तर उन्होंने ये आगे इसमें दिया है 26 और 27 में कि मामच यो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान सम्मति एतान ब्रह्म भूमाय कल्पते। ये जो श्लोक है कि जो मेरी भक्ति जो है अव्यभिचार है, मतलब अव्यभिचार मतलब परमात्मा तत्व की भक्ति जो है वो किसी और की भक्ति के साथ न गिने। जो एक साथ बहुत सारे लोगों को, जो हम सामान्य लोग हैं ना, हम गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, शंकर जी भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। यहाँ ज्ञानी की बात है, वो भक्त की बात है। भक्त है तो अपने को भक्ति मार्ग में अपन जब थे 90-10वें अध्याय के अंदर में, वहाँ भगवान ने बताया अर्जुन को कि भैया जो किसी के भी भक्तों को मानता हूँगा, किसी देवों को पूछता हूँगा, मैं उसकी उस देवों के प्रति भक्ति को भी मैं मान्यता देता हूँ कि अंतिमता तो मेरी भक्ति कर रहा है। ऐसा श्लोक अपन ने पढ़ा है 90वें अध्याय के अंदर में। यहाँ पे ये बताया कि अगर तू ज्ञान के हिसाब से चल रहा होगा तो तेरे परमात्मा आत्म तत्वों को पहचान और परमात्मा तत्व को पहचान, और केवल उस परमात्मा तत्व को अव्यभिचार मतलब किसी और की चिंता न करते हुए उस परमात्मा एक तत्व का अगर चिंतन तू करेगा तो क्या होगा, तो ब्रह्म भूभाय कल्पते, तो तुम इस ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाएगा। कल्पते का मतलब योग्य हो जाएगा, जो मुझे इस भक्ति योग के द्वारा, मतलब हर जगह तो भक्ति योग बताइए, इसलिए उसमें एक सगुण साकार की भक्ति है। यहाँ जो भक्ति योग बताया है ये निर्गुण निराकार परमात्मा तत्व जो है उसकी भक्ति की चिंता, भक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब उसकी भक्ति जो परमात्मा तत्व है उसको करो। क्योंकि उसकी चिंता क्यों करो कि ये सारे परब्रह्म अमृत का जो आनंद है, वो आनंद का सब अंतिम छोर जो है वो मैं हूँ। और वाकई इसलिए है कि जब अगर हम थोड़ा सा भी देखो, थोड़ा आनंद हमको मिल जाता है, जैसे भगवान की नामस्मरण करते हैं हम लोग, आप सब लोग को इसके अंदर में सुंदरकांड में आते हैं, तो जब आप 1-1.5 घंटा सुंदरकांड में बैठते हो तो अपने अंदर में भक्ति का जो आनंद आता है, आप कहते हो ना बहुत मजा आया सुंदरकांड, तो देखो 1 घंटे का अगर केवल भक्ति का रस हम लोग लें तो हमारे अंदर में आनंद का भाव हो जाता है। हम किसी गरीब आदमी को अगर कुछ मदद कर दे और वो अगर धन्यवाद देता है कि आपके मदद की वजह से मैं तर गया जी, बहुत बड़ा आनंद आ गया, वो 1 मिनट के लिए भी जो आनंद का भाव अपने अंदर में दे देता है। तो सोचो कि उस अपने अंदर के आत्म तत्वों को अगर हम पहचान ले और इस ब्रह्मांड के तत्वों के इस एक तत्व को अगर पहचान ले तो आनंद की अनुभूति कैसे होगी, अलग आनंद की। अब जैसे देखो वो परमात्मा तत्व और ये आत्म तत्व, इसके अंदर में क्या फर्क है। इस धरती पे ऊपर में पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में हम खड़े हैं, हमारे अंदर शरीर के अंदर में आत्म तत्व है एक, लेकिन इस धरती से इस देह से ऊपर में पूरे करोड़ों ब्रह्मांड के अंदर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो आत्म तत्व, जो परमात्मा तत्व है पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ, वो अगर हम उस तत्व को अपने आत्म तत्व को मिला सके, ऐसा कल्पना करो कि एक जो ये है बड़ा ड्रम है, ड्रम के अंदर में पानी है, तो पानी ये मान के चलो कि ब्रह्मांड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और उसके अंदर में छोटा सा कटोरा आप लो मिट्टी का और उसके अंदर में पानी ऐसा कटोरे में रखो, तो उस पूरे ड्रम का पानी
और कटोरे का पानी है तो एक ही। और समझ लो वो कटोरे को तुमने ऐसे दबा दिया और वो पानी इसके अंदर में मिल गया, तो फिर कटोरे का पानी अलग नहीं है, ड्रम का पानी अलग नहीं है। वो पानी के साथ पानी मिल जाते हैं बराबर, वो पूरा ब्रह्मांड, जैसे हमारे अंदर का आत्मा तो पूरे ब्रह्मांड में मिल गया। तो सोचो, एक मिनट के लिए सोचो कि उस आनंद की अनुभूति कितनी बड़ी होगी। थोड़े देर के लिए, एक क्षण के लिए भी आप पूरे ब्रह्मांड के हिस्से बन जाओगे। और एक क्षण मतलब वो एक क्षण तुम्हारे लिए है उस, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड के तुलना में वो एक क्षण का आकारमान कई युगों से होगा ना। वो बलराम की शादी जब होती है ना, तो बलराम की बीवी जो रोहिणी रहती, रोहिणी को ब्रह्मदेव के पास ले जाते हैं उसके माता पिता। तो बोलते इसके लिए कोई वर ढूंढो, तो उसके लिए वर जमीन पे होते हैं, धरती पे शेषनाग जो है वो अवतार लिए हुए, वही इसके लिए योग्य वर है। तो उसको वापस जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बोले रुक जाओ, मैं तुमको एक दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ, क्योंकि अगर तुम इस वेग से अगर नीचे जाओगे तो वहाँ बलराम जी नहीं मिलेंगे, बोले उनकी आपको 10वीं पीढ़ी मिलेगी, बोले आपको। कल्पना है ये टाइम, मुझे वो प्रसंग सुनते बाद मेरे को लगा कि ये टाइम मशीन, टाइम का ट्रैवल अभी अभी अपने को 300-400 साल पहले वैज्ञानिकों ने बताया, हाँ, कि ये टाइम का ट्रैवल अगर करें हम लोग, अगर मान लो अगर मैं किसी प्रकाश के गति से चलने वाले यान में बैठकर अगर मैं सूर्य के पास पहुंच जाऊँ और वहाँ से वापस आऊँ, प्रकाश की गति से वापस आऊँ, तो हो सकता है मैं मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं मेरे बेटे को नहीं, उस बेटे के बेटे के बेटे के बेटे को देख रहा हूँ। ये टाइम ट्रैवल का, लेकिन ये टाइम ट्रैवल का वहाँ पे उदाहरण देखा तो मुझे आश्चर्यचकित हुआ। तो कल्पना करो कि वो ड्रम के अंदर के पानी के अंदर में ये छोटे से घट का पानी अगर मिल जाए, वैसा मेरा आत्म तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए इस परमात्मा तत्व का एक भाग होते बराबर तुम्हारे लिए तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तुम सब देख सकोगे, तुम उसके पार्ट बने हुए, तुम्हारे कई साल के कई वर्षों पहले की जो घटना है वो तुम देख सकोगे ब्रह्मांड, यानी वो आनंद की अनुभूति देखो। वैसे ही आनंद की अनुभूति अगर हम लोग इस तरीके से अपने आप को गुणातीत मार्ग पे अगर ले चले तो आनंद की अनुभूति जो होगी वो कई गुना होगी। अभी तो छोटी छोटी चीज़ें भक्ति के और हमको आनंद मिलता है, अगर हम उससे परे हटकर अगर हम जुट जाएं तो आनंद की बहुत बड़ी अनुभूति होगी। उस आनंद को जानना, अनुभव करने के लिए आवश्यक है ये 14वें अध्याय के अंदर में प्रकृति के 3 गुण और प्रकृति के गुणों के साथ हमारे जीवन में होने वाली मूल सारी घटनाओं का मूल कारण कौन है, उससे अगर हम अपने आप को अलग हटाकर देख सके तो हम लोग परमानंद को प्राप्त होंगे। ऐसा ये ज्ञान का मार्ग है। अब अगले जो 15वां अध्याय है वो भी आगे में, और इसके बाद में दैवासुर संपत्ति योग, अभी परमात्मा योग आएगा, यानी परमात्मा का सही स्वरूप, कि अभी परमात्मा के अंदर में भगवान अभी बताने वाले हैं अगले 15वें अध्याय के अंदर में कि ये पूरी सृष्टि तुझे कैसे दिखाई देगी। आनंद की बात है। तो इस आनंद को अगर हम लोग अगले शनिवार को देखेंगे, वहाँ से प्रारंभ करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे अभी रोकते हैं, और हम लोग अभी गुरुजी जो हमेशा मंत्र बोलते हैं, गुरुजी ने मुझे सिखाया है, वो अपन लोग 3 बार बोल लेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरि परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
ओम जय भगवत गीते प्रकाशिनी काम शक्ति हरा प्रभु काम शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल बलहारी प्रभु निर्मल मनहारी शरण रहस्य प्रदाय शरण रहस्य प्रदाय सब गिरि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग देश विहारिणी कारिणी मोद सदा प्रभु कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी कारिणी भव भयहारिणी कारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी कमरजनी प्रभु नाशिनी कमरजनी कैली सद्गुणदायिनी कैली सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी प्रभु हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे प्रभु मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर दीजे ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते हरिय कमल विहारी हरिय कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते कपूरगौरम प्रणमातारं साक्षात्कारं प्रियकरं सदावसन्तं प्रजारविन्दे भवं भवानी शरणं मंगलमाला विदालकाय कपालमाला शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम काये माता मनसंख्या विद्यात्मा करोमि यत् सर्वस्मै नारायण समर्पयामि अखिलं देशं नारायण श्रीरामं नास्ति शीघ्रं मातं विद्यावदं शान्तिनायकं नास्ति हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय जय श्री कृष्ण जय राधे 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 शनिवार में सुबह सोमवार को हाँ 25 तक तो मैं इसके बीच में 2 कार्यक्रम और ये इनका कोई पकड़ होता है नहीं आया
हाँ, इसके बजाय मैं भी गुरु जी की आज्ञा पालन करूँ। क्या है मेरा आनंद है, मैं दे रहा हूँ आनंद। लेकिन आगे ठंडी की वजह से धीरे धीरे थोड़ा सा हल्का ठंडी की वजह से प्रोग्राम चल रहे हैं तो सवेरे के प्रोग्राम में 7 से 8 वो खाली गार्ड ठंडी की तरह मेरा भी नाश्ते में प्रोग्राम मेरा नहीं बना तो मेरे मैं चला गया आप तो बाहर गए बोले ये एक्चुअली चीज़ भागवत में लोग के साथ में चलते हैं वहाँ क्या है तो डांस गाना नहीं लोगों ने किया राइट प्राइवेट कर लिया मेरे को क्या मुद्दा पड़ा है सही लग गया उसके बिना तो पूरा भाग हो ही नहीं सकते 6 घंटा ऑफिस जब वो कुछ नहीं होती के साथ चलेगा पता ना चलेगा वो होता है गार्ड बैठे वो कंप्लीट किया हाँ हाँ बहुत प्रोग्राम हाँ नहीं उसका तो नहीं करते आपके दर में आया किस काम से आता क्योंकि मुझे पता लगा अगर हमको भी हमारा प्रवचन सुनना है